under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. सभी किसान भाई बहनों को राम राम। आज 19/12/2025 बस वैसे ही खेत में घूमने के लिए आ गए थे। सुपर शंकर का वही खेत जो हम आपको दिखा रहे हैं, आए बार एक ही खेत दिखाते हैं। ये देखो 28 सितंबर का खेत है, लगे 28 सितंबर में जिसमें पानी आया था। तो इसमें 8 स्टेप पूरे हो गए हैं, जैसे हम स्टेप वाइज आपको बता रहे हैं। तो 8 स्टेप पूरे हो गए हैं। तो देखो अच्छी बन रही फसल, पैदावार ठीक चल रही, बहुत अच्छी हाइट है। देखो पौधे भी बड़े बड़े हो गए, देखो कितने बड़े बड़े पौधे हो गए, मोटे मोटे हैं। देखो बहुत मोटा पेड़ है, देखो अंगूठे जैसे हो गया, अंगूठे जैसे। ये देखो अंगूठे जैसे पौधे लगभग हो रहे, अंगुली तो मोटे मोटे हैं, अंगुली जितने तो पौधे काफ़ी हैं इसमें। तो मतलब अच्छे हैं स्टेप जो हमारे चल रहे हैं, ना, वो लहसुन के मुताबिक बिल्कुल कामयाब स्टेप हैं। और इतनी सेवा तो इसने चाहिए लहसुन में, नहीं तो फिर थोड़ा कमजोरी रह जाएगी, क्या फ़ायदा होगा। वही सिस्टम है, जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। जो जीव है, जो भी एक बच्चों को बड़ा काम है, जैसे हम पूरे बच्चों की देखभाल करेंगे तो अच्छे होंगे, ठीक होंगे दिमाग वाले और तरक्की करेंगे। तो इस तरह इसमें भी देखो बिल्कुल सारे के सारे पौधे बिल्कुल बहुत अच्छी फसल है। और लगभग इनकी लंबाई भी होगी, ये देखो ये लंबाई मान कर चलो इसकी 1 2 3 27 इंच के आसपास इसकी लंबाई है, 27 इंच। और मोटाई होगी अंगुली जैसे, उंगली यहाँ से है किसी किसी पौधे की, यहाँ से है जैसे, कोई कोई पौधा अंगूठे जितना भी है। तो 2-4 दिन में और बहुत अच्छी तरक्की करेगा, क्योंकि बहुत अच्छी खुराक मिल रही, सब कुछ मिल रही, रंग रूप बिल्कुल सही है। देखो कोई पत्ता को तो कह नहीं सकते हम, ऐसा तो लहसुन हो जाता है। और नहीं तो देखो बिल्कुल नोक भी इसकी, देखो नोक देखो कितनी हरी है। ये देखो नोक कैसे लपेटे कैसे खा रखे, मरोड़ा जो मैं आपको बताया करूँ। देखो ये देखो मरोड़ा सारे पत्तों में निकलते ही मरोड़ा है। देखो ये छोटा पत्ता निकला ना गया, इसमें मरोड़ा है, खुश है बिल्कुल। इसको पूरा जो खाद पानी है, जो भी इसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन जो भी चाहिए था, दवाई बूटी, इसको सारा कुछ मिल रहा। क्योंकि आप हमारे जो 8 स्टेप है ना हो गए हैं, अब इनमें स्टेपों में काफ़ी 80% खुराक कवर होगी। और इसी टाइम तक ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, 15-20 दिन और खुराक दे देंगे, उसके बाद तो फिर खुराक की विशेष ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर तो उसको रोग प्रतिरोध जो दवाई है, रोग ने रोकने की, अगर रोग कोई दिखाई देवा या एडवांस में भी गिरते रहते हैं, चलो रोग दिखाई नहीं देगा, दिखाई देने के बाद गिरेंगे तो गलत हो जा। तो उससे पहले ही 15-20 दिन के बीच में, 15 दिन के अंतर में थोड़ा हल्की फंगीसाइड और कीटनाशक बस ये गिरेंगी बाद में, या कोई वो जो उसको बोलते हैं जो अड़ वाली दवाई, वो अड़ वाली वो थ्रिप्स की दवाई। और या फिर एक बार बोरन गिर जाएगी, आज 15 दिन के बाद जब पानी देंगे तो पानी में वाले में नीचे बोरन गिर देंगे, थोड़ा बहुत कुछ मिला मिलू के। बोरोन क्या काम करता है? बोरॉन जैसे इस पर ज़्यादा इसको ओवर फूट नहीं होने देता, जैसे वो मतलब ये अलग से इसमें ये जैसे ये पौधा है, अब इसमें कई बार आपने देखे होगा ज़्यादा ओवर डोज हो जाता है। देखो मोटे हैं मजबूत पौधे, तो साइड में यहाँ से फुटाव चालू हो जाओ, जैसे एक आयु अब तो फुटाव, ये बताइए एक आयु एक यहाँ चल जाएगा, इसके एक पौधे के कई पौधे बन जाओ। तो उसमें अगर हम 10 दिन बाद अब बोरॉन डाल देंगे, तो अगर थोड़ा बहुत ओवर डोज भी होगा, तो ओवर डोज का मेन कारण है ये जो फुटाव चलना, तो ज़्यादा हेल्थी हो जाए पेड़, तो उसको फिर वह ओवर जो फूट है उसको नहीं होने देगा। वो थोड़ा बहुत हो भी गया तो मामूली होगा। बोरन का यही काम है, वो गंठी को भी अच्छी बनावा, चमकदार भी रहा। बोरन भी गिरनी चाहिए, जरूरी है, एक बार तो गिरनी। इस टाइम पर लहसुन में पोटाश डालने का कोई फायदा है? बस अब देखो नाइट्रोजन की मात्रा तो कम होती चल जाएगी। पहले नाइट्रोजन गिरा था सभी, आपने 2 बार जैसे हमने यूरिया गिर दिया शुरू में, और जो 2 स्प्रे 19 के करे, फिर 12-61 के करे, तो इनमें सब में नाइट्रोजन ही है। तो अब जैसे ये हल्की पेड़ देगी, जैसे हमारे यह फसल है हमारी इतने दिनों की, लगभग इसको मान कर चलो 70-75 दिन की फसल लगी होगी, क्योंकि 29 तारीख में 3 महीने हो जाएंगे इसको। तो आज तारीख होगी 19, तो वही 80 दिन की फसल लेगी। तो इसमें वो नाइट्रोजन की विशेष जरूरत नहीं है, पर अगर किसी की फसल हल्की है तो देखो गिरेगा ही वो। तो इसमें वो आगे तो नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, आगे तो पोटाश वगैरह की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे हम 52-34 डाल लेंगे, अब इसमें 52-34 का नंबर आ गया,
क्योंकि इसमें हमने पहले 2 बार 19 डाला, फिर 1261 डाल लिया 2 बार। तो अब इसमें 52-34 का नंबर है। 2 बार लगभग 52-34 डाल के 10-10 दिन के अंदर, 12-12 दिन के अंदर। तो फिर इसमें है ना हम 0050 डाल लेंगे, और बोरोन उससे पहले डल जानी चाहिए। बस ये पोटाश का ही संकेत है, जो बाद में 52-34 और 0050, फिर बाद में 0050 में भी फरवरी में 0050 हो जाएगी। तो क्योंकि फिर वो प्योर बिल्कुल बस पोटाश ही है वो। और या फिर अपना फंगीसाइड का दवाई का ध्यान रखना है थोड़ी, मतलब अब जो जैसे टेम्परेचर ऊपर उठेगा, अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर किसी के पीली नोक आया कुछ है, थोड़ा बहुत दवाई डालते रहो तो उसकी फंगीसाइड की इसमें तो करते रहो स्प्रे 10-12 दिन 15 दिन के बाद, वो भी अच्छी बात है। वो अपना जैसी स्थिति है, जैसा हम देख रहे हैं अपनी फसल का हाल चाल देखने के बाद। अब जैसे यहाँ देखो, हम पिछले बार हमने इसमें खाद का स्प्रे करा था, तो फिर उसके पहले हमने इसमें फंगीसाइड डाल लिया था। देखो बिल्कुल ठीक है। देखो ये कोई तो जाता है, जैसे कोई नीचे वाला पत्ता है तो ये लगभग सारी पत्ते हरे हैं। तो अगर जैसे ये है, ये दूसरे इसी इधर पेड़ का है, थोड़ा सा पेड़ हो जाता है, कि कोई तो हो जाता है, ज़्यादा हो तो फिर उसमें दवाई डालने की जरूरत है। पर वैसे भी रूटीन में भी 20 दिन में तो एक बार दवाई डाली ही जानी चाहिए थोड़ी थोड़ी, जैसे मैंकोजेब कार्बोडिजन हैगी या और कोई दूसरा साल्ट। तो इसमें लहसुन का ये सिस्टम है, फिर ये निरोगी चलती रहेगी। निरोगी चलेगी तो फिर इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो एकदम पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ रहेगी। अब देखो इसमें 1 2 3 4 8 9 लगभग 10वां पत्ता निकलना गया। तो एज के हिसाब से बिल्कुल सही है। जो पहले आपको दिखा रहे थे वो सुपर शंकर थी 28 सितंबर वाली, और ये हमारा काटर गोला है। 1 नवंबर ने लगा था जो काटर गोला, 1 नवंबर ने इसमें पानी दे दिया था हमने। तो अच्छी है खैर ग्रोथ, ऐसी बात नहीं है। इसमें हमने एक बार खाद डाल दिया, माइक्रो राजा डाल दिया। जब जर्मिनेशन के बाद इसमें पानी आया 1 महीने के बाद, तो हमने माइक्रो राजा और खाद डाल लिया। और इसमें देखो ये खरपतवार है, ये आपकी तरफ भी होगा, MP राजस्थान में भी है, ये सारे हरियाणा में भी है ये। तो हमने इसमें खरपतवार में इस बार दवाई का एक परीक्षण कर रहे हैं। 4 दिन पहले इसमें दवाई डाल दी थी। पहले तो हमारे यहाँ गोल दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे, पर गोल से नुकसान हुआ। और ख़ासकर देसी वैरायटी जैसे है काटर गोला, इसमें गोल का बहुत ज़्यादा असर हुआ। पहले जब हमने गोल करी थी दूसरा काटर गोला के खेतों में, तो बहुत नुकसान हो जाता फिर, लेकिन उठ तो गई हुआ, पर वह पीछे हट गई 5-7 दिन, तो अच्छी खड़ी वैसे हुआ भी। तो इसमें हमने गोल नहीं डाल ली, इसमें हमने वो ट्रेम्बोट्राइन एक दवाई साल्ट। तो वो किसी भाई ने, एक भाई हमारा किसान भाई वहाँ अपना राजस्थान कोटा के पास है, उसका पेस्टिसाइड की दुकान भी है। तो उसने वो दवाई हमारे को बताई थी। एक दिन मूवी देख कर उसने फ़ोन किया था, भैया हम यहाँ है यही दवाई डालते हैं देसी वैरायटी में। तो हमने वो दवाई लेगा वही साल्ट, तो इसमें डाल रखा है। अभी 4-5 दिन हो जाए, थोड़ा देखो असर होना गया, थोड़ा पीला लग गया पड़न, और लहसुन पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर वो कामयाब होगी तो फिर हम आपको बताएंगे इसके लिए दवाई अलग से यूज हो जाएगी। जब हमने अच्छा लगेगा उसका रिजल्ट, और लहसुन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब भी बताएंगे हम आपको, फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो काटर गोला ठीक खड़ा है। तो अपनी फसलों का इस बार जो है ना पूरा ध्यान रखियो, क्योंकि ये तो पहली थी भी लहसुन थोड़ी इस बार कम है। हमारे एरिया में भी 30% के आसपास बुआई कम है अपने यहाँ करनाल एरिया में। अगर हम सारा अपना अवलोकन करें अपनी गलियों का, अपने गाँव का या अपने पड़ोसियों का, हमने तो पता रहेगा हमारे यहाँ तो लहसुन का गढ़ है। तो उसमें लगभग 30% लहसुन कम है। और वैसे फसल तो लगभग 50% फसल बहुत अच्छी खड़ी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि मौसम लहसुन के अनुकूल चले इस बार। तो हमारे यहाँ हरियाणा में उसके बाद बारिश नहीं आई, फिर सूखे खेतों में लगी। उससे पहले बारिश आई थी, तो लगभग 15 सितंबर के बाद बारिश नहीं हुई, फिर खेत अच्छे सूख गए। तो अब तक भी बारिश नहीं हुई उसके बाद। तो लगभग फसल रिजल्ट तो अच्छे आया, लोगों ने सुपर संकर लगा रखी सारी, और उसके बाद मौसम इस अनुकूल चला, तो लोग ध्यान भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी फसलें खड़ी हैं सबकी। तो ये काटर गोला जैसे हमने 1 तारीख को लगाया था, चलो ये तो लेट है, पर फिर भी ये अच्छी प्रोग्रेस कर रहा होएगा, ये बहुत अच्छा होएगा, हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया, अभी अच्छी होगी फसल। तो अपनी फसलों का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि ये 30% तुम्हारे यहाँ के आसपास हमारे यहाँ लहसुन कम है। तो MP राजस्थान में भी काफ़ी लहसुन कम है। जो से भाई ने वो दवाई बताई थी, कोटे का है वो भाई, किसान भाई, तो उसने वो 60 भी लहसुन लगा हुआ, वो नहीं सॉरी हाँ उस लगभग वो 100 बीघे लहसुन लगा हुआ। वो कह रहा था भी मैं 100 बीघे लहसुन 2 साल लगाता था, पर इस बार उसकी 50-55 बीघे ही लगी, क्योंकि मौसम ने लगान नहीं दी। और वो अभी इतनी अच्छी वैरायटी नहीं बन रही, लेट लगी। और लेट लगने पर बता रहा था वो, और लेट लगने पर फिर आगे तो सब की लहसुन में बीमारियाँ भी चल रही, वहाँ फंगस है रही,
और किसी प्रकार की, जैसे 15 नवंबर तक लहसुन लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसमें 2-2 पत्ती खड़ी है, वो क्या लहसुन होगी, वहाँ पहले टाइम कम है, उस एरिया में 4 महीने में लहसुन पैदा हुआ, 1 महीना लेट गया, तो प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। चलो वो तो उनकी तो मजबूरी है, वो किसान उनके बेचारों की, तो भगवान की मार है, अभी जैसा कुदरत करेगी वैसा भुगतना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो ठीक है, वहाँ थोड़ा फ़र्क है, तो इसलिए तो थोड़ा फ़र्क सभी जगह कट लग रहा है इसमें लहसुन के उत्पादन में। जैसे वहाँ भी 20-30% कम हो सका इस बार, और 20-30% हमारे यहाँ कम हो जाएगी। तो सभी जगह अलग, मतलब ज़्यादा की बढ़ोतरी की कहीं भी बात नहीं है, या कोई नया आदमी शुरू हो गया तो चलो अलग बात है, तो नहीं तो लहसुन का थोड़ा शॉर्टेज का ही हिसाब लग रहा। तो अब जैसे कि आज मंडियों में देखो ही, वो 2-3 दिन से कितना रेट अच्छा हो गया, तो आने वाली नई लहसुन भी 200 रुपये के आसपास भी बिकी, या 200 के ऊपर भी बिकी, या 150 बिक रही है वहाँ नई लहसुन। तो अच्छे रिजल्ट आ सकते लहसुन के, पर लेकिन उससे पहले तो हमने किसकी क्वालिटी पैदा करने का निर्णय लेना चाहिए। तो हम क्वालिटी पैदा करेंगे तो जब भी हम रेट दे सकेंगे। तो अपने लहसुनों का पूरा ध्यान रखें भी, ताकि निरोगी रहे और अच्छी बने, क्वालिटी बने, एक्सपोर्ट में भी हो सके जावे। तो वहाँ रेट जब 50% के करीब रेट ज़्यादा मिल जाता है अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बन जाए। तो सुपर शंकर में एक्सपोर्ट क्वालिटी बन सका, काटरगोड़ों में भी बन सका। तो ये इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। पहले भी बताया गया, क्योंकि 4 गुना मुनाफा हुआ इसमें एकदम, और 4 गुना ही घाटा पड़ेगा अगर इग्नोर करेंगे, हम सुस्ती दिखाएंगे। तो ये भी सब भाइयों से यही निवेदन है भी अपनी फसलों का ध्यान रखें, और धन्यवाद। ये देखो किसान भाइयों, लहसुन में खरपतवार की खुदाई निरंतर तरीके से चल रही है, और इसका बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान देने की। खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए खेत में। ये हमारा 3 एकड़ का प्लाट है हमारे गांव मुरादगढ़ में। मैं चौधरी ईशम सिंह कंबोज जी का बेटा हूँ। ये देखो किसान भाइयों, बार बार निराई गुड़ाई करवाने का यही फ़ायदा होता है, ना ही ज़्यादा दिहाड़ी लगती, खड़े खड़े घूम लेते हैं मज़दूर भी। थोड़ा बहुत जो भी कहीं कहीं कबाड़ मिल जाता है वो निकाल के फिर आगे चल पड़ते हैं। ये फ़ायदा है बार बार निराई गुड़ाई का, जिससे सारा खाद हमारी फसल को लगेगा और फसल भी बिल्कुल साफ़ सुथरी। ये देखिए बिल्कुल कुछ नहीं है कहीं भी, एक भी कबाड़ा भी तो चलो निकाला है इन्होंने, तो ये ऐसे ही रहता है। वैसे भी जब भी पानी आता है, पानी से पानी के बीच में हम 2 निराई गुड़ाई करा ही देते हैं।